Awesome. So welcome to this video. So advanced strategy on support resistance and gap. अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो ये वीडियो आपके लिए है. So let's start. क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ स्विंग ट्रेडर्स बहुत पैसा बनाते हैं मार्केट में से और कुछ स्विंग ट्रेडर्स बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं? इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज के स्विंग ट्रेडिंग में किस तरीके से एक एडवांस स्ट्रैटेजी की मदद से आप पैसे बना सकते हो कंसिस्टेंट बेसिस पे. पूरे यूट्यूब के अंदर इस लेवल का स्ट्रैटेजी शायद ही आपको मिलेगा. तो देखो, सीखो और पैसे बनाओ. इस वीडियो का इंडेक्स मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि हम किस तरीके से जाने वाले हैं. सबसे पहले जो हम सीखेंगे विच इज व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग. उसके बाद में व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. देन वी आर गोइंग टू लर्न द गैप्स एंड उसके बाद में हम स्ट्रैटेजी पे आएंगे विच इज योर एंट्री, स्टॉप लॉस, क्वांटिटी एंड टारगेट्स. इस तरीके से हम इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करेंगे. आपको अगर कहीं पे लगता है कि नहीं ये तो आपको आता है, इन दैट सिनेरियो यू कैन जस्ट स्किप सम पार्ट्स एंड मूव फॉरवर्ड टू द थिंग विच यू वांट टू लर्न. जो आपको सीखना है वहां पे जा सकते हो. सो लेट्स गो. सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग. कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है. मार्केट इस तरीके से मूव करता है हमेशा. मार्केट ऑलवेज मूव्स लाइक दिस. अब इस सिनारियो में, इस चार्ट में स्विंग्स किसे कहते हैं? सो दिस इज आवर फर्स्ट स्विंग. फ्रॉम दिस टू दिस इज योर सेकेंड स्विंग. फ्रॉम दिस टू दिस इज योर थर्ड स्विंग. फ्रॉम दिस टू दिस फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th एंड 15th. यहां पे टोटल 15 स्विंग है. मोटा मोटी अगर हम इनमें से फोकस करें कि किस तरीके से हमें कोई एक स्विंग कैप्चर हो पाए, चाहे ये स्विंग हो, चाहे ये स्विंग हो, या वन और टू स्विंग्स कैप्चर हो पाए, मे बी दिस एंड दिस. अगर हम ये कैप्चर कर पाते हैं तो उसे बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है, जो मोस्ट ऑफ द लोग डेली चार्ट पे करते हैं. सो क्यों मोस्ट ऑफ कह रहा हूं? बिकॉज देर आर पीपल हु प्रेफर मे बी 60-minute चार्ट विच आई से 70-minute चार्ट इज बेटर. क्यों 60-minute चार्ट में नहीं कहता हूं, 75-minute कहता हूं? क्योंकि इंडियन मार्केट का जो स्प्लिट है वो है सुबह 9:15 बजे. सुबह 9:15 से 10:15, 11:15, 12:15, 1:15, 2:15, 3:15. तो लास्ट की जो 15 मिनट की जो कैंडल है वो पूरे के पूरे चार्ट को बिगाड़ देती है अगर हम 60 मिनट करते हैं. एंड इसी के जगह पे हम अगर 75 मिनट बनाते हैं तो आपको एग्जैक्टली 5 कैंडल्स मिलती है 75 मिनट की. दैट्स व्हाई आई से 75 मिनट इज बेटर देन 60-minute चार्ट. ये तो बात हो गई व्हाट इज स्विंग. इन एक या दो स्विंग्स जो मैं आपको कह रहा था, इस एक या इस दो स्विंग को कैप्चर करना इज अ आर्ट एंड साइंस बोथ, जहां पे आपको अपना दिमाग भी थोड़ा सा लगाना है बट ऑल्सो एक मैकेनिकल सिस्टम बनाना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए और पैसा बनाने के लिए. अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पे कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम करते हो देन ओनली यू कैन मेक मनी. बहुत बार हम जब यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, मैं साथ में बात करते करते पेज चेंज करता हूँ. बेसिकली हम बहुत बार जब यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो बहुत लोगों के, काफी लोगों के वीडियोस देखे, यहाँ के वीडियोस, वहाँ के वीडियोस, एंड देन वी अप्लाई सो मेनी थिंग्स. हम बहुत सारी चीजों को अप्लाई करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, एंड सम टाइम वी मेक मनी, सम टाइम वी लूज मनी, सम टाइम वी मेक मनी, सम टाइम वी लूज मनी, सम टाइम वी मेक मनी, सम टाइम वी लूज मनी, सम टाइम वी मेक मनी, सम टाइम वी लूज मनी. उस फंडे में क्या हो जाता है फिर कि एक कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं बना पाते हम. एंड बिकॉज वो हम कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं बना पाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता है बड़ा ट्रेड करने का. एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, उनको बड़ा ट्रेड करना होता है. एंड बड़ा ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए कॉन्फिडेंस. और अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो पैसे कैसे बनेंगे? हाँ, कभी आएंगे कभी जाएंगे. सम टाइम विल मेक मनी, सम टाइम यू विल लूज मनी, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर बड़ा पैसा बनाना है तो कॉन्फिडेंस चाहिए. कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? एक सिस्टम पे डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ आएगा.
एंड आज मैं एक एडवांस स्ट्रैटेजी आपको दे रहा हूँ जिससे आप एग्जीक्यूट कर करके देख सकते हो कि आपको सूट करता है कि नहीं करता है। सो हम सबसे पहले समझे व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग। सेकंड चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ विच इज वेरी बेसिक, शायद आपको अगर पता हो देन मे बी यू कैन मूव फॉरवर्ड, अगर रिविजन करना है देन यू कैन अटेंड दिस। सो नेक्स्ट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये बड़ा सिंपल है। अगर मार्केट लेट्स से नीचे आता है एंड यही लेवल से ऊपर जाता है, अगली बार मार्केट फिर नीचे आता है वही लेवल से ऊपर जाता है, तो ये आपका एक सपोर्ट जोन बन जाता है। एंड लेट्स से मार्केट इसी तरीके से फिर से और एक बार उसी लेवल पे आकर के ऊपर जाता है, तो फिर से वो एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट जोन बन गया। एंड उसी तरीके से लेट्स से ये आपका रेजिस्टेंस था एंड मार्केट वहीं से नीचे आया, अगेन दैट्स योर सपोर्ट, दैट्स योर रेजिस्टेंस, एंड उसी तरीके से मार्केट ब्रेकआउट, इसको फिर ब्रेकआउट बोलते हैं, दैट इज बेसिकली अ ब्रेकआउट। अब ये तो बात हो गई साइडवेज मार्केट की। इसी को मुझे अगर अप ट्रेंड में आपको बताना हो कि अप ट्रेंड में किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। सो लेट्स से मार्केट ऊपर गया, एक नीचे आया, फिर से इसी लेवल पे मार्केट ने आया, सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, सो दैट बिकम्स योर अप ट्रेंड में सपोर्ट। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो लेट्स से मार्केट नीचे आता है, एक रेजिस्टेंस बनता है, यहाँ पे देखोगे तो मोटा मोटी वही प्राइस से आया। अब आप कहोगे कि ओके दिस वुड बी मोर एक्यूरेट। सो इस तरीके से मार्केट नीचे आता है। सो दैट्स योर सपोर्ट, दैट्स योर रेजिस्टेंस इन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। ये बड़ी बेसिक सी चीज है। मैं और एक बार अगेन, ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, स्ट्रैटेजी क्या है उस पर मैं आऊंगा, बट उसके पहले ये बेसिक जानना जरूरी है। उसके बाद में लेट्स लर्न द गैप थियरी। सो व्हाट इज गैप थियरी? सो गैप इज वेरी सिंपल। हमने तब लाइन चार्ट से मतलब अप ट्रेंड बनाया था, अब यहाँ पे आप कैंडल स्टिक से अप ट्रेंड देखो। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो मार्केट ऊपर गया, लेकिन बीच में कुछ गैप्स छूट गए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, सो सी दिस, दीज आर द गैप्स जहां पे ना ही शेडो है ना ही कोई बॉडी है। सो ये जो सबसे पहले आप देख रहे हो दैट इज बेसिकली शेडो टू शेडो गैप, जहां पे शेडो भी नहीं है वैसे गैप। एंड अगर मैं इन्हीं लाइंस को बॉडी टू बॉडी टच कर दूंगा, सो दैट वुड बी अ बॉडी टू बॉडी गैप विच इज ऑल्सो वैलिड। देयर इज अ बिग आर्ग्यूमेंट इन लॉट ऑफ डिफरेंट बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो कि कौन सा सही है, बट फॉर मी बोथ आर फाइन। चाहे बॉडी टू बॉडी मार्क करो, शेडो टू शेडो मार्क करो, एट द एंड ऑफ द डे गैप इज गैप, जहां पे प्राइस की जो कैंडल्स है वो नहीं है। सो विच इज बेटर, इट्स योर चॉइस कंप्लीटली, बट फॉर मी बॉडी टू बॉडी इज फाइन, क्योंकि हम एग्जैक्टली उसी को देख करके ट्रेड नहीं कर रहे, हम प्लस मार्केट का नया सपोर्ट आएगा वो भी देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स से इसी तरीके से गैप बना, इसी को कंटिन्यू करेंगे हम। मार्केट ऊपर गया, कुछ गैप्स छोड़ते हुए गया, अगली बार जब मार्केट नीचे आया, वो नीचे आने के टाइम पे जब उन गैप में मार्केट आता है, दैट इज द टाइम वी थिंक टू बाय। थिंक when we can buy as per the theory or a technical analysis, जब उस गैप में आने के बाद में ग्रीन कैंडल बना, उस ग्रीन कैंडल के you'll buy above the high, stop loss below the low and boom, we can go for 1:2 or 1:3 target. Can you see this example crystal and clear? मार्केट ऊपर गया, कुछ गैप्स छोड़ते छोड़ते गया, जब वो गैप में अगर 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 इज द वर्ड, कम ऑन एवरीवन लिसनिंग, यहाँ पे ध्यान दो, अगर मार्केट वो गैप्स में आता है, सपोर्ट लेता है, बो, दैट्स योर बाय सिग्नल। बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड यू कैन गो फॉर 1:2 1:3 टारगेट्स। सो अभी मैं अगर आपको चार्ट पे दिखाऊं इसी चीज को, सो लेट्स ओपन निफ्टी। एंड लेट मी हाइड द मूविंग एवरेज। सो लेट्स गो टू द करंट मार्केट, एंड करंट मार्केट में जाओगे तो आपको यहाँ पे ही एक सबसे पहले गैप दिखेगा। कुछ टाइम पहले मैंने और एक वीडियो बनाया था, वो भी आप चेक कर सकते हो, जहाँ पे मैंने इसी गैप पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, सो इट कैन गो अप की बात करी थी। सो इफ यू सी दिस, वो नाउ सी दिस इज वेरी क्लियर। यहाँ पे गैप है, मैंने वही गैप आपको मार्क करके दिखाया,
मार्केट आप देखोगे वहीं पे आया एंड इट टुक सपोर्ट एंड बो. द क्वेश्चन इज कैन यू ट्रेड दिस? क्या आप इस पे मेहनत कर सकते हो? क्या आपके पास पेशेंस है ऐसे सेटअप्स मार्केट में अकर होने के लिए? ठीक है. और एक मैं अगर दिखाऊं ट्रेड, मुझे यही दिखाते दिखाते ट्रेड दिखा. सो इफ यू सी दिस, अगर मैं यहाँ पे बॉडी टू बॉडी मार्क करता हूँ तो एक मुझे बेहतरीन ट्रेड मिलता है. सी दिस, दैट्स योर गैप. सो मार्केट पहले यहाँ पे नीचे आया, गैप छोड़ दिया. आप इस तरीके से देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा. नीचे का लाइन हटा देते हैं हम. ठीक है. मार्केट आते आते यहाँ पे गैप छोड़ करके आया एंड देन मार्केट वापस ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, नियर टू द गैप मार्केट आता है. दैट्स अ वेरी नियर टू द गैप एंड नीचे. सो इस तरीके की पैटर्न्स मार्केट में ऑन अ रेगुलर बेसिस अकर होती रहती है. और एक मुझे अगर आपको पैटर्न दिखानी हो एंड आई वांट द लाइन विच स्टार्ट्स फ्रॉम दिस, या दिस इज बेटर. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे और एक गैप जो मैंने बनाया आपके लिए, सी दिस. सो बेसिकली इट्स अ गैप. नाउ अगर मार्केट इसमें आया नीचे से ऊपर एंड बो शूटिंग स्टार, मार्केट नीचे. इट्स प्रैक्टिस बट सेटअप बेहतरीन है. अगर आप कंसिस्टेंटली खड़े रह पाओ सेटअप पे तो आपको पैसे निकाल करके दे सकता है मार्केट में से. और कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं मैं आपको. लेट्स गो फॉर दिस एग्जांपल. ओके. सो अगर हम इस दिन पे है तो मार्केट आप देखोगे यहां पे एक बड़ा सा गैप छोड़ के आया मार्केट. कैन यू सी दैट? अब क्या हो रहा है, 2 दिन बाद ही मार्केट आया एंड बो एक्ट लाइक अ स्प्रिंग. मार्केट यहां पे खुला एंड ऊपर. नाउ मार्केट आगे 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 जाता है. लाइन थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा बट एंड नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट आता है इन्हीं लेवल्स पे, अगेन इट सी दिस. ये अभी भी ये सीधा नहीं है. लेट मी मार्क अ हॉरिजॉन्टल लाइन जस्ट फॉर रेफरेंस. नाउ सी दिस. इसको ब्लू कर देते हैं ताकि वो सेम दिखे. ओके. सी दिस. जैसे ही मार्केट वो जोन में आया, it reacted on a bullish side for a good one swing. Can you see that? You got the swing? Can you trade this? Huh? Yes or no? Oh, come on everyone. Yes or no? क्या आप इस पे काम करने के लिए तैयार हो? क्या आप इस पे मेहनत करने के लिए तैयार हो? इज द बिगर क्वेश्चन देन सेटअप काम करता है कि नहीं करता. बहुत बार ऐसा होता है, ओ स्ट्रैटेजी काम करता. बाइक भी काम करता है, कार भी काम करता है, साइकिल भी काम करता है. आपको चलाने क्या आता है? अगर प्लेन आप बोलते हो नहीं प्लेन अच्छा है, अरे लेकिन चलाने थोड़ी ना आता है. हाँ. सो डिलीट करते हैं फिर से और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पीछे जा करके. सो इफ आई मार्क दिस, देयर इज अ बिग gap. It's extremely big gap. Yeah. So बड़ा गैप अकर होता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है एंड यू कैन सी द स्विंग गोइंग अप साइड. यस. मार्केट ऊपर गया, फिर से यहां पे आया, अगेन इट रिएक्टेड ऑन अ गुड पॉजिटिव साइड. एक बार हॉरिजॉन्टल से प्रॉपर मार्क कर लेता हूं. या ये बेटर है. एंड देन फिर से जब तीसरी बार भी, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. 3 बार आप देखोगे वो गैप ने रिएक्शंस दिए ऑन अ पॉजिटिव साइड टू द मार्केट. और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एक आध दो.
नहीं, लेट मी डिलीट ऑल द लाइंस। ओके, सो अगर आप ये देखोगे यहाँ पे मार्केट नीचे आया एंड यू हैव अ बिग गैप डाउन, फिर मार्केट उसी जोन में आता है विद दिस हैंगिंग मैन सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न ऑन द टॉप, बिग गैप डाउन बट रिकवर करता है। दिस इज अ न्यूज डे। अगर मेरी गलती नहीं हो रही है, मेरी मेमोरी साथ दे रही है, तो देर वॉज समथिंग इंडिया पाकिस्तान इशू वॉज गोइंग ऑन दिस पर्टिकुलर डे। ठीक है, एंड देन फिर से मार्केट ऊपर आता है, शूटिंग स्टार बनता है गैप में, बो। सो यू कैन मेक मनी विद दिस सॉर्ट ऑफ सेटअप। अगर आप इसको प्रैक्टिस करो एक्यूरेसी के साथ में, मेहनत करो, काम करो, पहले बैक टेस्टिंग करो, खुद को कंफर्ट जोन में लेके आओ इस माइंडसेट में कि ये सेटअप को अकर होने देना पड़ेगा। एंड ये सेटअप सिर्फ निफ्टी में ही नहीं, आपको काफी सारे स्टॉक्स में काम आएगा। स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये स्ट्रैटेजी आपको काम आ सकती है। इट्स एन एडवांस स्विंग स्ट्रैटेजी, एडवांस ट्रेडर्स के लिए है। बट अगर आप बिगिनर हो देन 44 वुड बी द आइडियल और डबल बॉटम कुड बी द आइडियल। बट अगर आप थोड़ा भी इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे हो, दिस इज समथिंग विच यू कैन रियली लुक फॉरवर्ड टू। बाकी अगर आपको इस तरीके की और स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज देखनी है तो मुझे कमेंट में बताना कि और स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाओ, ये लिखना, और स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाओ। अगर enough comment आते हैं, then we will definitely plan to make few more videos on this sort of advanced strategies for swing trading. बाकी ये वीडियो कैसा लगा वो बताना। I'll meet you in the next Friday. Till that time, be disciplined because discipline is one of the most important thing to make money in stock market.